हेलो क्लास फिफ्थ। आज आप चैप्टर 2 स्टडी करेंगे जिसमें क्या है रोमन नंबर। तो ओके, now देखिए द सिस्टम ऑफ नंबर विच वी यूज इज कॉल्ड हिंदू अरबिक सिस्टम ऑफ नंबर्स इन विच 10 numerals 0 to 9 to express different numbers as large as possible। ओके, तो हिंदू अरबिक सिस्टम में आप 0 से लेके 9 तक के नंबर यूज करते हैं। ओके, जिससे बड़े बड़े नंबर्स आपके रेडी हो जाते हैं। तो रोमन न्यूमरल्स रोमन्स यूज ओनली 7 letters of English alphabet to express the number they are use follows। और रोमन न्यूमरल्स में हम क्या करते हैं, केवल 7 लेटर्स यूज करते हैं, इंग्लिश अल्फाबेट के कैपिटल लेटर्स यूज करते हैं। फर्स्ट फॉर 1, वी फॉर 5। ओके, यहाँ देखिए ये फर्स्ट किसके लिए करते हैं, 1 के लिए यूज करते हैं। वी किसके लिए यूज करते हैं, 5 के लिए करते हैं। एक्स किसके लिए यूज करते हैं, 10 के लिए करते हैं। एल किसके लिए यूज करते हैं, 50 के लिए यूज करते हैं। सी किसके लिए करते हैं, 100 के लिए यूज करते हैं। डी से क्या होता है आपका 500 होता है। और एम से क्या होता है आपका 1000 होता है। ओके, so different combination of these 7 symbols are used to express different numbers. Some rules were adopted by them to do so। तो अलग अलग कॉम्बिनेशन से हम अलग अलग टाइप्स के नंबर्स यहाँ पे राइट कर सकते हैं रोमन में। एडिशन रूल, if the symbol for smaller digit is written on the right side of larger digit symbol, then the both are added। कहने का मतलब ये है कि जैसे ये वी है आपका, वी में अगर आप आई ऐड करते हैं, यहाँ देखिए वी है, बी में क्या आपने ऐड किया, आई ऐड किया राइट साइड में, तो 5 और 1 मिलके कितना हो जाएगा आपका, ये 6 हो जाएगा। ऐसे बी में डबल आई अगर आप ऐड करते हैं तो 5 और 1 1 टोटल कितना हो जाएगा आपका 7 हो जाएगा। ऐसे ही 10 में अगर 1 आप ऐड करते हैं तो आपका 11 हो जाएगा। और ऐसे ही 10 में अगर आप 5 ऐड करते हैं तो आपका 15 हो जाएगा। ऐसे ही सी में अगर आप ऐड करते हैं x तो कितना हो जाएगा आपका, c मीन्स 100 होता है तो 110 हो गया आपका। ओके, ऐसे d मीन्स कितना होता है 500, तो 500 में अगर आप 100 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 600। ऐसे d और v का मतलब कितना हो गया 505। ओके, नेक्स्ट है subtraction rule। If the symbols for smaller digit is written on the left side of the greater digit symbol, then they are subtracted। अगर आप लेफ्ट साइड में राइट करते हैं स्मॉलर सिंबल को तो वो सब्ट्रैक्ट हो जाता है। जैसे यहाँ पे है आपका ये v है, v में आप स्मॉलर आई स्मॉलर नंबर राइट कर दिए तो 5 में से 1 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, कितना हो जाएगा 4। ऐसे 10 में अगर आप 1 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो कितना हो जाएगा 9। ऐसे L होता है 50 और स्मॉलर सिंबल अगर आपने ये लेफ्ट साइड में राइट कर दिया तो 10 लेस हो जाएगा, कितना हो गया आपका 50। -10 कितना हो जाएगा 40। ऐसे अगर आप 100 में यानी सी में अगर 10 लेस करते हैं मतलब लेफ्ट साइड में राइट करते हैं तो कितना हो जाएगा आपका 90। देन है आपका सम पॉइंट्स टू बी रिमेम्बर हियर आर I is subtracted from V and X only, X is subtracted from L and C only, C is subtracted from D and M only. In no cases B, L, D are written on left। कहने का मतलब है कि I, ये I जो है केवल V और X से ही सब्ट्रैक्ट हो सकता है। ओके, और X जो है आपका L और C से सब्ट्रैक्ट हो सकता है केवल, यानी L और C के पहले राइट कर सकते हैं। और C केवल आपका D और M से सब्ट्रैक्ट हो सकता है। और इन नो केस V L D आर रिटन ऑन लेफ्ट, किसी भी कंडीशन में आप V L D को पहले राइट नहीं करेंगे। देन
repetition rule. If a symbol is repeated, the values is obtained by adding all of them. Same symbol can be repeated at most 3 times. VLDR never repeated it. ओके, कहने का मतलब ये है कि कुछ सिंबल्स को आप रिपीट कर सकते हो, मैक्सिमम कितने टाइम कर सकते हैं, 3 टाइम कर सकते हैं। और VLD आप कभी भी रिपीट नहीं करते हैं। जैसे यहाँ पे क्या है आपका, देखिए ये ट्रिपल टाइम अगर आप आई राइट करते तो 1+1+1 कितना हो जाएगा आपका, ये 3 हो जाएगा। लेकिन 4 टाइम आप रिपीट नहीं कर सकते हैं। ओके, अगर आपको 4 राइट करना है तो पहले आप क्या राइट करेंगे, V का सिंबल राइट करेंगे, फिर 1 का सिंबल राइट कर देंगे लेफ्ट साइड में, तो कितना हो जाएगा आपका 4। ओके, ऐसे ट्रिपल टाइम अगर आप X राइट करते हैं तो कितना हो जाता है 10 10 10, दैट मीन 30। आप 4 टाइम यहाँ देखिए रिपीट नहीं कर सकते 40 के लिए। 40 अगर आपको राइट करना है तो क्या राइट करना पड़ेगा, XL। Bar rule: a dash line or bar over a digit indicate that the number should be multiplied by 1000। बार रूल, किसी नंबर के ऊपर अगर आप एक बार लगा देते हैं तो वो 1000 into 1000 हो जाता है। देखिए यहाँ पे एक एग्जांपल है, देखिए अगर बी के ऊपर अगर आप ये बार लगा देते हैं तो कितना हो जाएगा, बी की वैल्यू कितनी होती है, 5 होती है, और बार लगाने से कितना हो गया आपका ये 1000, टोटल कितना हो जाएगा 5000। ऐसे एक्स के ऊपर अगर आप बार लगाते हैं तो कितना हो जाएगा, एक्स की वैल्यू होती है 10, और बार लगाने से कितना हो जाएगा 10 into 1000, दैट मीन 10000 हो जाएगा। ऐसे एल के ऊपर बार लगाएंगे तो कितना हो जाएगा आपका 50000। ये देखिए बार बार ऐसे आपके लग जाएंगे। यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया है, कितना है ये 99, 99,999। इससे भी बड़ा आप नंबर राइट कर सकते हैं। तो पहले आपको क्या राइट करना है 99, तो XC मतलब 90 हो गया, और इसमें अगर आई एक्स जोड़ते तो 99। और 1000 के लिए देखिए ऊपर हमने यहाँ पे क्या लगाया, ये बार लगाया है। ओके, फिर क्या लिखना है आपको 900, 900 के लिए M1000 और उससे C बिफोर राइट कर दीजिए तो 100 लेस हो जाएगा, यानी कितना हो गया ये 900। CM मतलब 900, और 99 के लिए XCIX। ओके स्टूडेंट, समझ में आ रहा होगा जहां तक आप लोगों को। Next, using these simple rules, we can form different number with the help of these system. But Roman system of numerals has some limitation over Hindu Arabic system. तो कुछ लिमिटेशन है यहाँ पे आपको रोमन नंबर में, वो क्या है देखिए, क्या है, देयर इज नो सिंबल फॉर जीरो, जीरो के लिए कोई सिंबल अभी तक नहीं बना है। To write very large number, this system become inconvenient. ओके, बड़ा नंबर अभी आप राइट नहीं कर सकते ज्यादा। न्यू सैम्बल्स आर एट टू बी डिस्कवर्ड फॉर दैट। अगर राइट करना तो अभी इसके लिए कुछ न्यू सिंबल्स आएंगे तभी कर सकते हैं राइट। देन थर्ड नंबर क्या है, सम नंबर कैन बी रिटन इन मोर देन वन वे। कुछ नंबर को आप कई तरीके से राइट कर सकते हैं, जो कि कंफ्यूजिंग क्रिएट करता है। ओके, कंफ्यूजन क्रिएट करता है। जैसे 49 को आप क्या राइट कर सकते हैं, ये तो आप राइट करते हैं XLIX, लेकिन आप 49 के लिए एल IL भी राइट कर सकते हैं, लेकिन ये अभी आप जानते नहीं है क्योंकि एल के पहले हम आई नहीं यूज करते हैं। ओके, देन क्या है, रोमन नंबर्स आर वाइडली यूज इन वॉचेस टू एक्सपेक्ट टाइम। रोमन नंबर राइट करने के लिए आपको ज्यादा टाइम लगता है, इसलिए दे आर आल्सो यूज इन नंबरिंग ऑफ सब्जेक्ट मैटर। जब कई सारे नंबर राइट करते, जैसे आप क्वेश्चन में देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर ए में दिया है आपका पहले ए, फिर उसके बाद हो जाता है आपका रोमन नंबर दे दिया जाता है। ओके स्टूडेंट, जहां तक समझ में आया होगा आपको।